रहमानिर्रहीम। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तानियों को अब चाहिए कि वो लंगोटा जो है वो पंजाबी में कहते हैं लंगोटा कस लें कि कायदे मिल्लत इस्लामिया इमरान ख़ान साहब ने महंगाई का जो है वो सख्त तरीन नोटिस जो है वो ले लिया। और ये कायदे मिल्लत इस्लामिया की ये तारीख़ है कि आप जब जब नोटिस लेते हैं महंगाई या तो वो चीज़ जो जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो और ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं या वो जो है वो मार्केट से ही गायब हो जाती है। क्योंकि कायदे मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र एशिया और यूरोप इमरान ख़ान साहब ये ख़ुद फरमा चुके हैं कि ये मेरे बस में तो है नहीं, ये सब कुछ तो माफिया कर रहा है। और माफिया जो है वो यूँ महसूस होता है कि इस हुकूमत से जो सोशल मीडिया पे चल रही है इससे जो है ये बहुत तगड़ा है माफिया। और कायदे मिल्लत इस्लामिया को और उनके फॉलोअर्स को ये खुशफहमी है कि माफिया जो है वो सिर्फ जो है वो नवाज़ शरीफ और पीपल्स पार्टी जो है वो उनके साथ है और वही जो है वो माफिया है। हालांकि मेरे अजीम कायदे मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र एशिया और यूरोप के दाएं बाएं माफिया बैठा है। दवाइयाँ ब्लैक करने वाले, गंदम आटा चीनी ब्लैक करने वाले वो दाएं बाएं बैठे हुए हैं। और लेकिन कायदे मिल्लत इस्लामिया जो है वो हमेशा ये कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा, तो चिराग के नीचे जो है वो अंधेरा है, उनको इर्द गिर्द जो है वो अपने नज़र नहीं आता। वो माफिया जो है वो उनको, ये हुक्मरानों की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ये इनकी तरजीहात होती हैं कि ये इनकी तरजीह में ही शामिल नहीं था कि अवाम को कोई रिलीफ फराहम करना है। इनकी तरजीह ये थी कि हमने साबका हुकूमतों की किरदार कुशी करनी है, हमने जो है वो हर बुराई जो है वो उनके खाते में डालनी है और हर अच्छाई जो है वो अपने खाते में डालनी है। और इसके लिए मेरे अजीम कायदे मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र एशिया और यूरोप ने उन्होंने क्या कारनामा किया। उन्होंने जनाब ये किया कि एक जो है तर्जमानों की, एडवाइज़रों की ज़फ़र मौज जो है वो भर्ती की और उनको ये टास्क दिया कि तुमने जो है वो सारा दिन सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तुमने सिर्फ आवाम को ये बताना है कि ये चीज़ इस तरह हो गई है, इसके पीछे जो है वो नवाज़ शरीफ है, ये नवाज़ शरीफ की वजह से है, ये जनाब जी पीपल्स पार्टी की वजह से है, ये मौलाना फजलुर रहमान की वजह से है, वो मुल्क को लूट के खा गए, फ़लान है, ये है, वो है। लेकिन आपने गवर्नर्स की तरफ जो है ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी। ये गवर्नर्स जो है ये कायदे मिल्लत इस्लामिया की तरजीह में शामिल नहीं था। अगर तरजीह में होता तो आज अवाम का ये हाल ना होता। आज महंगाई, इसी चैनल पे अप्रैल में मैंने ये वीडियो अपलोड की थी कि जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आटे का शदीद बहरान आएगा। मुझ जैसा जो है वो कम मिलम शख्स ये जानता है और जिसके जो है वो इतने एडवाइज़र होते हैं और जनाब जी वो ख़ुद भी जो कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ा और मुझसे ज़ीरक इंसान जो है रूए ज़मीन पे कोई नहीं है, उसको नहीं था पता कि क्या होने जा रहा है। लेकिन ये तरजीह में शामिल नहीं था कि अवाम को रिलीफ देना है। इनकी तरजीह में शामिल था कि हमने साबका हुकूमतों की किरदार कशी करनी है। इसको जो है वो मिसगाइड किया गया कि अगर तुम जो है वो उनको ताने और जनाब जी वो कोसते रहोगे तो तुम जो है वो अवाम के ज़हनों में ये बिठा दोगे कि वो तो चोर थे, डाकू थे, करप्ट थे, लुटेरे थे, मनी लॉन्ड्रर थे। लेकिन तुम जो है वो मक्के से पैदल आए हुए हो तो कायदे मिल्लत इस्लामिया कुछ अवाम की तरफ भी तवज्जो करते, अवाम को रिलीफ देते। अब खुदा की कसम अवाम यही कह रही है कि वो चोर अच्छे थे। वो चोर इस जो है वो जनाब जी खुद साख्ता नेकोकार से जो है वो चोर अच्छे थे कि बिजली का वो, मुझे तो गुस्सा आता है उन जो है वो सियासी यतीमों और जो है वो कम इलम और जाहिल किस्म के जो है फॉलोअर्स हैं। वो कहते थे कि जनाब जी बिजली अब सस्ती हो जाएगी। वो पहले थे चोर थे, डाकू थे, वो जनाब जी उन्होंने बड़ी महंगी बिजली ख़रीदी थी। कायदे मिल्लत इस्लामिया ने जो है वो दोबारा सस्ती बिजली ख़रीदी है। बिजली और महंगी हो गई है। और ये कायदे मिल्लत इस्लामिया जो है ये मुझे तो यूँ महसूस होता है कि ये न्यूज़ रिपोर्टर जो है ये भर्ती हुआ है, क्योंकि ये बता देता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जो है वो गैस की कीमतें बढ़ जाएंगी सर्दियों में। वो गैस की जो है वो शॉर्टेज हो गई, लोगों ने जनाब जी सिलेंडर जो है वो ब्लैक करने शुरू कर दिए। तो कायदे मिल्लत इस्लामिया आप ये जो है वो भारी तनख्वाहों पे जो एडवाइज़र और जनाब तर्जमान भर्ती किए हुए हैं उनका रुख जो है खुदा का वास्ता है अवाम को रिलीफ देने की तरफ मोड़ें। और एक और जो है वो नोटिस, वो फिर जो है वो साहब का हुक्मरान भी इसी के तरह के नोटिस लेते थे। अब ये नोटिस से होगा क्या?
गरीब दुकानदार, कमज़ोर दुकानदार, वो जो है ना आप जी उनको जुर्माने होंगे, उनकी जो है वो मुसीबतें और बढ़ेंगी। अब जो है वो पिछले हफ्ते 4740 रुपये का चीनी का जो है वो 50 केजी का थैला था, अब जो है वो शुनीद है कि वो 5000 का हो गया। 100 रुपये किलो जो है वो परचून वाले को चीनी 100 रुपये किलो जो है वो पड़ रही है। अब वो बेचारा 70 रुपये किलो सरकारी रेट पे किस तरह बेचेगा। और ये जो मेरे कायदे मिल्लत इस्लामिया के जो अब जियाले और जनाब जी जोशीले और टाइगर फोर्स हैं, ये उन गरीबों को जो है वो जनाब जी डीसी साहब से और एसी साहब से और जनाब जी मजिस्ट्रेट से जो है वो उसके बेचारे को फ़ाइन करवाएंगे, जुर्माने करवाएंगे, तो मरेगा फिर गरीब। क्योंकि बड़े बड़े जो हैं मगरमच्छ और माफिया जो हैं, जो इस महंगाई के असल ज़िम्मेदार हैं, वो तो इनकी दस्तरस से बाहर हैं। उन पे हाथ डालना इनके बस की बात ही नहीं है। दवाइयाँ जो हैं वो कहते हैं हमने इसलिए महंगी कर दी हैं ताकि मार्केट से गायब ना हो जाएँ। पेट्रोल हमने इसलिए महंगा किया है ताकि ये अवेलेबल हो सके। और यार खुदा का वास्ता है, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, किसी और को मौका दो। पाकिस्तान की माएँ कोई बांझ नहीं है कि उन्होंने लीडर जो है वो जन्ने बंद कर दिए हैं, लेकिन ये हमारा माइंडसेट है। कौम को भी माइंडसेट चेंज करना चाहिए। ये हमारे जहन में हमारे बिठा दिया गया कि हमने सिर्फ प्राडो वाले, लैंड क्रूज़र वाले और बड़ी गाड़ी वाले और जनाब जी जिसके साथ ज़्यादा बॉडी गार्ड और असला हो, हमने सिर्फ उसी को वोट देना है, हमने सिर्फ एलीट क्लास के लोगों को वोट देना है। और भाई अपने जैसे लोगों को वोट दो, अपने जैसे लोगों को अपने गली मोहल्लों में आप देखो तुम्हें लीडर मिल जाएंगे। तो जब तक हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं होगा, इसी तरह के बोने बोने नौसरबाज किस्म के लीडर जो हैं ये कौम को जो है वो गुमराह करते रहेंगे और यू टर्न पे यू टर्न लेते रहेंगे। हर बात पे जो है वो यू टर्न में, ये भी मुझे अब पता चला है, ये मुझे मीडिया से पता चला है कि जनाब जी महंगाई हो गई है। ये 27वां नोटिस है मेरे अजीम कायदे मिल्लत इस्लामिया फ़ख्र एशिया और यूरोप का 27वां नोटिस है, और बनेगा कुछ नहीं, बेचारा गरीब आदमी मरेगा। बड़ी बड़ी मार्केटों में, मंडियों में, होल सेल मार्केटों में जाते हुए तो इनका जो है वो पर जलेंगे। बेचारा जो है वो गली मोहल्ले का परचून फरोश जो है वो बेचारा मरेगा, उसको जुर्माने देंगे ताकि वो फाका काशी और जनाब जी वो गुर्बत से जो है वो मर जाए। क्योंकि इस हुकूमत का शायद मुझे ये महसूस होता है कि एजेंडा है कि गरीबी ख़त्म कर दो, नारे बांस ना बजे बांसुरी। तो महंगाई का नोटिस ले लिया है, तो पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी च कहते हैं कि हुण लंगोटा कर लो पाकिस्तानियों, क्योंकि चीज़ां जिहड़ियां ने होर महंगियां हो जानियां। तो मेरे अजीम कायद ने टीवी के उत्ते आ के उन्हें कहना है ये सब माफिया कर रहा है, मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और तेरे हाथ में है क्या, क्या नहीं छोड़ोगे? सारे आज़ाद फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, पिस रही है तो बेचारी आवाम पिस रही है। और जनाब जी अब एक और देखें, अजीब गज़ब के लोग हैं इसके जो है वो मानने वाले हैं, अजीब लोग हैं। कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो तुम्हें 60 रुपये किलो की चीनी देता था, तो वो जो है वो 40 रुपये जो है तुम्हारे खाते में उधार लिखवा देता था। लो दसो, तुम्हारे इस अजीम कायदे मिल्लत इस्लामिया को ये नहीं था पता कि ये मुल्क के ये मसाइल हैं? अगर इसको ये नहीं था पता तो ये 22 साल जो है ये झक मारता रहा है। अगर इसको ये पता नहीं था कि मुल्क के हालात क्या हैं और 22 साल जो है इसने जनाब जी जलसा और जुलूस इसने खेला है, और 22 साल कंटेनर पे, तो इसकी तो तैयारी नहीं थी, इसकी ना टीम थी। तो इससे बड़ा फिर जो है वो निकम्मा बंदा ही कोई नहीं कायनात में। और अगर इसको पता था और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद ये कुछ नहीं कर सका, तो इससे बड़ा नाहल कोई नहीं। दोनों सूरतों में कायदे मिल्लत इस्लामिया का कसूर निकलता है, क्योंकि वो तो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, ये तो अज़हर मिन शम्स है। आपने अवाम को जो है ये बावर करा दिया, बता दिया। व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट बताओ कि क्या है, कि अब करप्शन कौन कर रहा है, अब कमीशनें कौन खा रहा है? तस्लीम क्यों नहीं करते कि ना मेरे पास टीम है, ना मेरे पास विजन है, ना मेरे पास तैयारी है, बस मुल्क जो है वो अल्लाह दे आसरे पे चल रहा है।